आई होप कि आपने एंट्री बनाई होगी। इथेरियम के बारे में पूछ रहे हैं रोबिन भाई, इथेरियम का देख लेते हैं। इथेरियम में अरे 2238 से आपने इन्होंने लॉन्ग किया था। 2238 पे लॉन्ग क्यों किया था मुझे पहले ये बताओ। 2238 पे लॉन्ग किया इन्होंने समथिंग, यहाँ पे लॉन्ग करने का क्या रीज़न हो सकता है। मतलब या तो अपनी ये ट्रेड ली होगी या यहाँ ट्रेड लिया होगा। आई थिंक एसएल चला गया होगा यार इसमें। तो यहाँ पे घुसने के पीछे क्या वजह हो सकती है, यहाँ पे एंट्री आपने क्यों बनाई, यहाँ पे मतलब कोई बाइंग एरिया भी नहीं है पीछे, क्या था, क्या इसको आपने इस तरीके से लिया क्या, ये रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट, फिर दोबारा सपोर्ट, बाइंग। लिक्विडिटी के कंसेप्ट को अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए हैं तो आप ये देखो, मार्केट इस एरिया के अंदर रेजिस्टेंस बना रहा था, ठीक है, इस एरिया में रेजिस्टेंस था, तो डेफिनेटली यहाँ पे आगे जा कर के सपोर्ट बनेगा, बिल्कुल सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना। अब एक बात बताओ मुझे, एक चीज़ छोटा सा, चलो अगर लिक्विडिटी नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बात बताओ, आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए और बोले कि बेटा जा दुकान में जा 2 केजी चीनी लेकर के आनी है। आप गए दुकानदार को बोले कि 2 किलो चीनी दो। दुकानदार बोलता है कि चीनी नहीं है मेरे पास में, चीनी मेरी ख़त्म हो गई है, लेकिन आप फिर भी बोलते हो कि चीनी दो, तो वो कहाँ से देगा जब उसके पास में है ही नहीं। अब इसको हम बायर और सेलर के कंसेप्ट से अगर मैं समझाने का ट्राई करूँ, जो लोग माल खरीद करके बैठे हैं, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग करी है, जिन बिग प्लेयर्स ने यहाँ से बाइंग करी है, क्या आपको देख करके नहीं लगता कि ये बड़ी जो कैंडल आ रही है ये किसकी होंगी, ये बड़े बायर्स की कैंडल्स हैं। और इन लोगों को अगर प्रॉफिट बुक करना है, इन बायर्स को, तो इतना बड़ा जो माल इन्होंने उठा रखा है इसको सेल तो करना पड़ेगा। और इसको सेल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये लोग पहले से बाय करके बैठे हैं। आप समझो इस चीज़ को कि ये लोग पहले से बाय करके बैठे हैं, तो इस माल को ये निकालेंगे तो ये इसको सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो कोई ना कोई इसको दोबारा से बाय करेगा, ठीक है, कोई ना कोई इसको दोबारा से बाय करेगा। तो ये जो लोग इस जगह पे ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं, इन्हें फिर से बायर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये अपने खरीदे हुए माल को सेल कर सकें। और बायर, जो बिग बायर्स होते हैं ना, जो यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं, अपने माल को जब सेल करने के लिए आएंगे तो उसको खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ेगी किसकी, बायर्स की। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे इसने रेंज को ब्रेक करवा दिया, सपोर्ट पे लोगों से बाइंग करवा दी, यहाँ पे माल सेलिंग। जब इन लोगों ने माल अपना बेचा होगा तभी तो इन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, और इन्होंने अपना सारा माल एक साथ नहीं बेचा, इन्होंने धीरे 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 यहाँ पे बायर्स को धीरे धीरे यहाँ पे दिया। अब इस एरिया के अंदर कौन लोग आ गए, इस एरिया के अंदर आ गए। अब देखो समझने का ट्राई करना कि सिर्फ लिक्विडिटी समझने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ट्रैप किस तरीके से काम करते हैं। जैसे गुरु मंत्र 2.0 के अंदर मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करी, यहाँ पे समझने का ट्राई कीजिएगा कि ये जो बायर्स थे इन्होंने नए बायर्स फाइंड किए जो रिटेलर थे, और इन रिटेलर्स को अपना माल बेच दिया। तो यहाँ पे ज़्यादातर रिटेलर्स ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन जो यूट्यूब पे या गूगल पे सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो रिटेलर थे इन्होंने यहाँ पे बाइंग कर ली। क्यों, क्योंकि बोला सर देखो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ऊपर निकल गया, रिटेस्ट किया, हम तो बाई करेंगे, दोबारा से आ रहा है, मौका दे रहा है सर बाई करने का, कर लो। बोलेंगे ना कि रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो अब ऊपर जाएगा, ये सस्टेन नहीं कर रहा है, ये तुम्हें ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे बायर्स आ गए, तो इन बंदों ने किया क्या था, यहाँ पे इन लोगों ने इस जगह पे यहाँ पे अपना माल निकाल दिया, तो इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब आप स्वयं सोच करके देखो, जब इनको पता है कि इस एरिया के अंदर बहुत सारे बायर हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये जो ग्रुप ऑफ वेल्स हैं इन्होंने ही तो इस जगह पे आपको बाइंग करवाई थी। जब इन लोगों ने आप लोगों को बाइंग करवाई थी इस एरिया के अंदर, तो इनको पता है कि सारी की सारी लिक्विडिटी, तरलता वो कहाँ है, नीचे की तरफ है, यानी तुम सब लोगों के स्टॉप लॉसेस तो इस एरिया में लगे हैं। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जब तुम लोग यहाँ पे बाइंग प्लान कर रहे हो तब ये सेलिंग की क्वांटिटी डालेंगे और ये नीचे की तरफ इसको डंप कर देंगे। इससे होगा क्या, पहली बार इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया और दूसरी बार यहाँ पे ये सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब जैसे इन्होंने इस जगह पे अपनी फ्रेश सेलिंग की पोजीशंस बनाई हैं, तो अब इनका प्रॉफिट रनिंग में होगा डेफिनेटली। तो अब इस प्रॉफिट इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने सेल किया है। अब इस सेलिंग की पोजीशन के अंदर प्रॉफिट बुक करने के लिए इनको बायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बाइंग कहाँ पे करवाना चाहेंगे, जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट रहा होगा। तो ये प्रीवियस सपोर्ट के आसपास अपनी बाइंग की क्वांटिटी वापस मतलब अपनी जो सेलिंग की क्वांटिटी निकालेंगे। तो पहला क्या है, सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा इन लोगों को, पहला सपोर्ट मिलेगा इस एरिया में, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी। तो यहाँ पे इस जगह आने के बाद में ये बहुत कम टाइम के अंदर अपनी धीरे धीरे अपनी पोजीशंस निकालना शुरू कर देंगे। ये जो मोमेंटम धीरे धीरे ये ब्रेक हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जो सेलर लोग इधर से सेलिंग कर रहे थे वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बायर्स को हैंडओवर कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि क्या बायर्स यहाँ पे इतने ताकतवर हैं कि वो
और ऊपर लेकर के जाएं। अब आपको पता है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो सिर्फ मार्केट में एक तो होता नहीं है, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, कोई बाई करता है कोई सेल करता है। और ये जो खेल होता है ये बिग प्लेयर वर्सेस रिटेलर नहीं होता है, ये जो खेल होता है ये होता है बिग प्लेयर वर्सेस बिग प्लेयर्स। तो यहाँ पे बायर और सेलर्स के आपस में लड़ाई होती है, और ये बायर और सेलर रिटेलर नहीं होते हैं, ये होते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स। इनके बीच के अंदर रिटेलर फंस जाते हैं। रिटेलर फंसते कहाँ पे? ऐसी जगह पे फंसते हैं, इस जगह पे रिटेलर्स आते हैं। ये जो बड़े मूव आ रहे हैं ना, ये किसके हैं? ये बिग प्लेयर्स के मूव हैं। तो हमको ये देखना है कि ये बड़े मूव आने के बाद में हुआ क्या एक्चुअली। आई होप कि लिक्विडिटी के बाद में आपको ट्रैप ट्रेडिंग का एक कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार ये कंसेप्ट अगर समझ में आया ना तो एक बार कमेंट में लिख दो कि सर समझ में आ गया है। एक बार बताइएगा, एक बार कमेंट में, एक बार कमेंट करके बता दो कि ये ट्रैप ट्रेडिंग का ये कंसेप्ट समझ में आया गया।